जय श्री कृष्णा सभी को। आज मैं कान्हा जी के लिए कान्हा जी के बारे में कुछ रोचक तथ्य लेके आई हूँ। सबसे पहले कान्हा जी का जन्म, श्री कृष्ण का जन्म भाद्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था, जिसे हम जन्माष्टमी के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। कृष्णा जी को अनेक नामों से जाना जाता है। कृष्ण को कई नाम से पुकारते हैं, जैसे गोविंद, मुरलीधर, वासुदेव, कृष्णा, माधव, श्याम, गोविंद, गीता उपदेशक आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। कृष्ण की 16,108 पत्नियां, श्री कृष्ण की 8 प्रमुख रानियां, भार्याएं, और उन्होंने 16,100 प्राणियों को नरकासुर से मुक्त करा के विवाह किया था। बचपन में लीलाएं, बाल कृष्ण ने बचपन में कई लीलाएं की थीं, जैसे माखन चुराना, कालिया नाग को बस में करना, पूतना वध और गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली में उठाना आदि। गीता का उपदेश। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया था, वह भगवत गीता के रूप में जाना जाता है, गीता के उपदेश के रूप में जाना जाता है। गोवर्धन पूजा की शुरुआत भी कृष्ण जी ने कराई थी, जो कि इंद्र का अहंकार तोड़ने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली में उठाया था और इंद्र की पूजा बंद करवा दी थी। इस तरह से गोवर्धन की परंपरा कृष्ण जी ने चलाई थी। कालिया नाग की यमुना नदी में रहने वाले विषैले कालिया नाग का कृष्ण ने पराजित कर उसे भी नदी छोड़ने को विवश कर दिया था। राधा का नाम महाभारत में नहीं है, लेकिन राधा को भक्ति परंपरा में राधा का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। बाद में द्वारका का अंत। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारिका में अपना जीवन बिताया और एक ऋषि जरा के तीर के द्वारा उनका देहांत हुआ था। श्री कृष्ण एक योगेश्वर, सिर्फ एक प्रेमी योद्धा ही नहीं, बल्कि एक दार्शनिक, राजनीतिक, दर्शनीय और योगेश्वर भी थे। ये था कान्हा जी का संक्षिप्त में जीवन परिचय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।